आज अवाम किसके साथ खड़ी हुई है? इर्रिस्पेक्टिव, ये फाशिस्ट हुकूमत ये चाहती थी कि इस तरह का लंदन प्लान इम्प्लीमेंट हो कि इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए कि इमरान खान जेल में हो और ये सारे बाहर खुले फिरते रहें। और इस सब कुछ के बावजूद कि हमारा वर्कर आज अजियत में मुब्तला है, आज अनडिक्लेयर्ड मार्शल है, आज हमारा मुल्क बेआइन हो चुका है, हमारे मुल्क के 2 सूबे गैर आइनी तरीके से चलाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ GB और कश्मीर जो कि इंतहाई सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ भी गैर आइनी हुकूमतें बनाएगी लोटाक्रेसी के ज़रिए। वहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और अक़लियत को इक़्तिदार दिया गया जो कि किसी तरह से अवामी नुमाइंदगी का हक़ नहीं रखते। और इस सब कुछ के बावजूद कल एक दिन में कुछ 3000 पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे एहतजाज रिकॉर्ड हुए हैं और हमारे पास पूरी एविडेंस है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह तकलीफ़ और कर्ब में लोग मुब्तला हैं हमारे पाकिस्तानी, और जो कैफियत और जिस तरह निज़ाम इंसाफ पे एक बदनुमा दाग है ये परसों का फ़ैसला एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर का, और जिसने उसी दिन लंदन भाग के जाना था। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब एक दिन पहले 4 तारीख को ही एक तरफ कह रहे हैं आप इस केस का फ़ैसला करें, दूसरी तरफ वो ये हमारा हक़ के दिफा और हमारे गवाहान के केसेस के ऊपर ये लिख रहे हैं कि आपका हक़ है कि क्यों ना आपको ये हक़ दिया जाए। तो वो इस हफ्ते फिक्स कर दिया। तो ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार हमें नज़र आ रहा है, आज सब की आंखें और कान खुले हैं। और 4 तारीख को ही एक और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ट्रेनिंग पे जा रहे थे, उनको सब्स्टिट्यूट करके, उनको तब्दील करके हुमायूं दिलावर साहब को कहा कि 5 तारीख को आप लंदन चले जाइए। तो मुझे ये बताएं कि एक दिन में जो उन्होंने फ़ैसला किया हमें सुने बगैर, हमारा हक़ के दिफा ख़त्म करके, हमारे गवाहान की फ़हरिस्त को नलीफाई करके, तो ये वन साइडेड और एक्स पार्टी डिसीजन कितने दिन चलेगा? फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की भी हम मजम्मत करते हैं जो उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला कर रहे हैं। इसलिए कि पार्टी चेयरमैनशिप से तब आप हटाते कि जब आपके पास जो एवेन्यू और लीगल हमारे जो रेमेडीज़ हैं वो मुकम्मल हो चुकी होती। आज एडमिटेडली ये मैटर हम कल सुबह इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाएंगे और उससे पहले भी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी ज़ेर समात है। जब सब जुडिस मैटर होता है तो ये इस तरह का फैसला नहीं कर सकते। और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी डी सीट जब कर चुका हो तो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला ये नहीं कर सकता। ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज से 3 दिन वाला फैसला पढ़ लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उसने जमहूरियत को डीरेल किया है, उसने आइन की पामाली की है, उसने इलेक्ट्स किए हैं। क्या इसके ऊपर उनको रिज़ाइन नहीं कर देना चाहिए? मैं आज ये मुतालबा करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान को फौरी तौर पर रिज़ाइन कर देना चाहिए। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके इस एक्ट को चैलेंज करने का, जिसके ज़रिए उनको हटाया जा सकता है।